कल ही बताया गया था कि इस भारत क्षेत्र में अवसर्पणी काल में आर्त और रौद्र ध्यान करने वाले प्राणी सुलभ हैं। रात दिन वो आर्त और रौद्र ध्यान में लगे रहते हैं। नष्ट हैं, दुष्ट स्वभाव वाले हैं और साथ ही पाप में तत्पर रहते हैं। कृष्ण नील कापोत अशुभ लेशाओं वाले हैं। कुल मिलाकर के एक तो उनके पिछले पाप कर्म का उदय है कि वे पंचम काल में, दुखमा काल में भरा क्षेत्र में जन्मे। साथ ही ये पिछले तो उनके पाप का उदय है ही, अब वर्तमान में भी और पाप ही कमा रहे हैं। आर्त रौद्र ध्यान कर रहे हैं, पाप कमा रहे हैं, अशुभ लेशाओं में तत्पर रहते हैं, लीन रहते हैं। ये इस पंचम काल का अभिशाप है। कोई तन दुखी है, कोई मन दुखी है, कोई धन दुखी है। प्राय करके सबके साथ में इष्ट का वियोग, अनिष्ट का संयोग लगा हुआ है। थोड़ी सी मान लो किसी को अनुकूलता भी है तो वे आर्त और रौद्र ध्यान में तो लगे ही है। हिंसा में आनंद मानते हैं, झूठ बोलकर आनंद मानते, दिन भर व्यापार इत्यादि में झूठ बोलते रहते हैं, आनंदित होते रहते। चोरी करते हैं, 2 नंबर का काम करते हैं, महंगी चीज़ में सस्ती चीज़ मिलाना और महंगी दामों में बेचना इत्यादि जो चौर्यानंदी रौद्र ध्यान है। और 5 इंद्रियों के विषयों में लीन रहते हैं, हर तरह की अनुकूलता बनाते रहते हैं, हर तरह के सुखोपभोग में लगे रहते हैं, तो उनकी रौद्र ध्यान ही चलता रहता है। धर्म ध्यान करने वाले जीव इस पंचम काल में, दुखमा काल में, होंडा सर्पणी काल में बहुत दुर्लभ है, क्योंकि वो सत्संगति में आते नहीं, सत्संगति करना चाहते नहीं, देवशास्त्र गुरु का आलम्बन लेते नहीं, लेना चाहते नहीं, केवल पंच इंद्रिय के विषयों में लगे रहते हैं। किसी के लिए तो है नहीं तो जुटाने में लगे, किसी के पास है तो वो उसके उपभोग में लगे। इसलिए आर्त रौद्र ध्यान तो 24 घंटे चलता ही रहता है। धर्म की आलम्बन लेते भी हैं, देवशास्त्र गुरु के निकट आते भी हैं, तो भी आत्मकल्याण के उद्देश्य से नहीं आते। धर्म का आलम्बन भी इसलिए लेते हैं कि सांसारिक सुख मिल जाए, सांसारिक अनुकूलता बन जाए। उनको केवल वर्तमान की चिंता है, भविष्य जो अनंत है, असीम है, उससे सुखी बनाना चाहिए, उसके विचारे में विचार करना चाहिए। तो भविष्य के बारे में विचार नहीं करते। इसलिए कह रहे हैं ये इस वर्तम काल, हुंडावसर्पणी काल, दुखमा काल में जो मनुष्य हैं, त्रिंजों की तो दशा गई बीती है ही, उनके तो तीव्र पाप का हृदय है ही। बेचारे निरपराध होते हुए भी कत्ल खानों में काटे जा रहे, और छोटे जीव हैं तो मांसाहारियों के द्वारा काटे जा रहे, मारे जा रहे। वे तो बिना मौत के मर ही रहे, वे तो तड़प तड़प के मर ही रहे, वे तो बिना अपराध के ही कष्ट भोग ही रहे। मनुष्यों की दशा ऐसी है कि वे भी अशाता विदनी गोदय से कई बीमार हैं। किसी के लाभांतर कर्म का उदय होने से गरीबी है, किसी के पास भोजन नहीं है, किसी के पास औषधि नहीं है, किसी के पास वस्त्र नहीं है, किसी के पास आजीविका के साधन नहीं है, किसी के पास अच्छा रहने के लिए स्थान नहीं है, किसी के लिए अच्छी जगह पर दुकान नहीं है। कुल मिलाकर के सारे मनुष्य दुखी हैं, पीड़ित हैं, आर्त रौद्र ध्यान में तत्पर हैं। ऐसे में कैसे उन्हें सम्यक दर्शन हो, कैसे उनका भविष्य उज्ज्वल बने, कैसे उनका कल्याण हो, बहुत चिंतनीय स्थिति है।
कारिका नंबर 55 में आचार्य कुंद भगवान ये कहने जा रहे हैं कि सम्य दृष्टि जीवों की दुर्लभता है। अज्जौ सप्पणि भर है पंचमयाले मिच्च पुब्बया शुलहा सम्मत पुब्ब सायार नयारादुल्लहा होंती। अज्जौ सप्पणि भर है पंचमयाले मिच्च पुब्बया सुलहा सम्मत पुब्ब सायार नयारादुल्लहा होंती। हाँ बोलिए आप लोग। इस अज्जो वर्तमान में जो आर्यखंड है, अवसर्पणी काल है, भरत क्षेत्र है, इस पंचम काल में मिच्छ पुब्या मिथ्यात्पूर्वक मिथ्यात्व से सहित जो जीव हैं वे सुलभ हैं और सम्यक्त पूर्वक गृहस्थ और मुनि दोनों ही दुर्लभ हैं। द्रव्यलिंगी मुनि और द्रव्यलिंगी श्रावक कहना चाहिए। सुलभ हैं भावलिंगी पंचम गुण स्थानवर्ती मुनि, पंचम गुण श्रावक और छठे सातवें गुण स्थान वाले मुनि बहुत दुर्लभ हैं। ऐसे पंचम काल का अभिशाप है। लोगों को जो लौकिक जन हैं उन पर तो विश्वास हो जाता है, लेकिन जो सत्य महाव्रत के धारी हैं, भाषा समिति के धारी हैं, जो प्राणीवाद का कल्याण चाहते हैं, जिनकी श्रद्धा मात्र से अनंत संसार खत्म होकर के चुल्क प्रमाण अर्धपुद्गल परिवर्तन रह जाता है, जिनके नाम लेने मात्र से संसार खत्म हो जाता है, उन पर विश्वास नहीं है। जो असंयमी हैं, जिनकी झूठ बोलने का त्याग नहीं है, जिनकी सत्य महाव्रत नहीं है, भाषा समिति नहीं है, जो दूसरों के प्रति सद्भावना नहीं रखते, उनका विश्वास कर लेते, लाखों करोड़ों का माल दे देते, थोड़ा सा जानकारी करके अपनी बिटिया दे देते हैं, और यहाँ तक कि नाई इत्यादि को अपनी गर्दन सौंप देते। लो बाल काट ले, चाहे गाल काट ले, चाहे गर्दन काट ले, हैं, विश्वास कर लेते हैं। सारा लोक व्यवहार विश्वास पे ही तो चल रहा है। मान लो कोई किसी पर विश्वास ना करे तो व्यापार नहीं हो सकता, कोई किसी पर विश्वास ना करे तो शादी विवाह नहीं हो सकते, कोई किसी पर विश्वास ना करे तो रिश्तेदारी नहीं चल सकती, कोई किसी पर विश्वास ना करे तो मित्रता नहीं हो सकती। सारा लोग व्यवहार विश्वास के बल पर चल रहा है, पर जिस विश्वास के बल पर मोक्ष मार्ग में चलना है, जिस विश्वास के बल पर सम्यक दर्शन होना है, अनंत संसार खत्म होकर के अर्धपुद्गल परिवर्तन रहना है, और जितना जितना विश्वास बढ़ता चले जाएगा उससे भी कम कम होता चला जाता है। लेकिन रोड पर लिखा रहता है कि यहाँ से नगर इतने किलोमीटर है, विश्वास कर लेता है। क्यों कर लिया विश्वास? पिताजी ने लिखा है, रिश्तेदार ने लिखा, उस मील के पत्थर पर किसी सत्यमावर्ती ने लिखा है, कोई बहुत परम दयालु ने लिखा नहीं, बस वो तो उस पर विश्वास है कि 100 किलोमीटर तो होगा, उसमें कोई संदेह नहीं। हाँ, ऐसा लोग व्यवहार में तो मान लेता है, चलता है, लेकिन धर्म के मार्ग में विश्वास नहीं कर पाता कि हमारा क्या ले लेंगे ये, हाँ, क्या चुरा लेंगे, क्या हमें धोखे में डाल देंगे, इनका तो हम नाम ही ले लेंगे तो हमारे कर्म कट जाएंगे, इन्हें तो हम प्रणाम ही कर लेंगे तो हमारे कर्म कट जाएंगे, इनको आहार भी देंगे तभी हमारा क्या घाटा है। हम तो जिन मुद्रा को प्रमाण मान के चल रहे हैं, हम गुरु मान के चल रहे हैं,
हमारा तो उद्धार ही होना है। अनेक जन्मों के कर्म कटते हैं तो इस जन्म के जो किए हुए पाप हैं, 80 मसी कृषि शिल्प विद्या वाणिज्य से, ये तो कटेंगे ही, लेकिन फिर भी उसको श्रद्धान नहीं हो पाता है। वीतरागी भगवान है, 3 लोग 3 काल को एक समय में एक साथ जानते हैं, उनकी वाणी पर विश्वास नहीं होता। किसी बही खाते में कुछ भी लिखा हो तो विश्वास कर लेगा, कहीं पर भी कुछ भी लिखा होता है विश्वास कर लेता, लेकिन जिनवाणी में जो लिखा है उस पर विश्वास नहीं होता। कैसा महामोह रूपी मद है, उसके नशे में धुत हो रहा है, इसको जिस पर विश्वास करना चाहिए उस पर विश्वास नहीं करता, और जो विश्वसनीय नहीं है उन पर विश्वास करता है। तो सम्यक दृष्टि श्रावक भी दुर्लभ है और मुनि भी दुर्लभ है। अगली एक 6 प्रकार गाथा है, उसमें निर्मल शुद्ध सम्यक्त के बारे में बताते हैं। कतक फल भरिय निर्मल, नहीं मिला, 55 नंबर गाथा के नीचे है, 55 नंबर के नीचे देखो, उद्धृत गाथा है, 6 पग गाथा, 55 नंबर। हो सकता उसमें ना होएगा था। चलिए भाव बता देते हैं, क्या लिख रहे हैं कि जैसे जल होता है ना, उसमें यदि कोई कचड़ा इत्यादि कीचड़ होता है तो फिटकरी घुमा देते हैं, निर्मली डाल देते हैं, तो वो सारा कीचड़ नीचे बैठ जाता है। जल स्वच्छ हो जाता है, निर्मल हो जाता है, किट्टे कालिमा से रहित हो जाता है, सोना होता है। जैसी खान से निकलता है उस सोने की कीमत तो पत्थर के बराबर होती है। यदि उस सोने को शुद्ध ना किया जाए तो कोई पत्थर की कीमत से ज़्यादा में नहीं लेगा, लेकिन जब ईश्वर को 16 बार शुद्ध कर दिया जाता है, 16 वानी का सोना शुद्ध हो जाता है, तो उसकी कीमत कितनी हो जाती है देखो जरा, है ना। पत्थर से 1000 गुनी कीमत ज़्यादा हो जाती है। ठीक इसी प्रकार से जो सम्यक दर्शन में दोष लगाने वाले 25 जो दोष हैं, उनको यदि टाल दिया जाता है, सम्यक दर्शन के 8 अंगों का पालन किया जाता है, तो वह सम्यक दर्शन शुद्ध सम्यक दर्शन माना जाता है, निर्मल सम्यक दर्शन माना जाता है, जिसका हम सभी को प्रयास करना चाहिए। सांसारिक कार्यों में कितना प्रयास करते, सुबह से लेकर शाम तक, महिलाएं हैं तो भोजन चाय नाश्ता दोपहरी अंथो ब्यारी में दिन भर निकल जाता, और पुरुष हैं सर्विस है, बिजनेस है, इसका लेना उसका देना, ये यहाँ जाना वहाँ जाना, दिन भर श्रम करते हैं। इस सब से क्या मिलने जुलने वाला है? केवल पाप का बंध होता है। कौन सा पुण्य बंध होता है बताओ? क्यों करना पड़ेगा? ज़रूरी है क्या? दीक्षा ले लो फिर अपने आप सब बना बनाया मिलेगा। हाँ, कमी है ना, गलती है, विषय कसाई नहीं छोड़ पा रहे, ये कमी है ना। तो ये व्यक्ति अपनी कमजोरी समझता ही नहीं है, कमजोरी को दूर करने का प्रयास ही नहीं करता है, इसलिए उसको ये सब करना पड़ता है। इस कलिकाल में मिथ्यात्व रूपी बादल 10 दिशाओं में मंडरा रहे हैं। कौन से बादल? अश्रद्धान रूपी बादल, नास्तिकता रूपी बादल पूरी 10 दिशाओं में मंडरा रहे हैं। ऐसे में सम्यक दृष्टि जीव भी दुर्लभ हैं, सम्यक दर्शन का उपदेश देने वाले भी दुर्लभ हैं। वो तो कहीं कहीं जुगनू की तरह अच्छे वक्ता, सच्चे वक्ता मिलते हैं। सब दुर्लभ हो गए इस पंचम काल में। दिनों दिन में और स्थितियाँ बढ़ती चली जा रही हैं, जिसमें मिलेच्छ अनार्य लोग हावी होते चले जा रहे हैं, और उनकी संगति करने की वजह से जो आर्य हैं, अच्छे लोग हैं,
वो भी भ्रष्ट हो रहे हैं, पतित हो रहे हैं, आचार विचार से रहित हो रहे हैं। अब 56 नंबर करके देखेंगे। अवसर्पणी काल में धर्म ध्यान होता है, ऐसा नहीं है कि अभाव है। ये बात अलग है कि बहुत बिरले जीव हैं, थोड़े जीव हैं, थोड़े स्थान में हैं, लेकिन हैं। ये पंचम काल की अंत तक रहेंगे, यहाँ ये अभाव नहीं होगा। अज्जो सप्पणी भर है धर्म ध्यानम प्रमाद रही दोती होदित्य जिणोदिठम नव मरणय सोह को दिट्ठी अज्जो सप्पणी भर है धम्म ध्यानम प्रमाद रही दोती होदित्य जिणोदिठम न मरणय सोह को दिट्ठी। बोलो। ये दुखमा काल है, हुंडाश्रवणी काल है, वहरा क्षेत्र है। यहाँ पर पापी जीवों की बहुलता तो है, आतर उतर खोटा ध्यान करने वालों की बहुलता तो है, ये तो पक्का है। लेकिन फिर भी यहाँ पर धर्म ध्यान होता है। जो जीव आलस नहीं करते हैं उनकी धर्म ध्यान होता है, ऐसा जिनेंद्र भगवान ने कहा है। जो नहीं मानते हैं वे मिथ्या दृष्टि कहलाते हैं, कहने लगते हैं नहीं नहीं अब तो कोई वर्तमान में साधु होते ही नहीं है। ऐसा कहना आगम का अपलाप करना है, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है वर्तमान में भी धर्म ध्यान होता है। धर्म ध्यान का बाधक तत्व कौन सा है? धर्म ध्यान का घात करने वाला तत्व कौन सा है बताओ? प्रमाद, आलस जिसे कहते हैं। जहाँ आलस आया और आतर उधर ध्यान चालू हो गया, और जहाँ अपन आलस पर विजय पाते हैं और देवशास्त्रु का आलम्बन लेते हैं तो धर्म ध्यान होना सहज हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा इन जीव को प्रमाद खाता है। प्रमाद की 15 भेद है, मालूम है ना? कौन कौन से? हाँ, तो ये आलस का मतलब, प्रमाद का मतलब आलस मात नहीं करना। ये जहाँ पर तीव्र क्रोध, मान, माया, लोभ है तो वहाँ प्रमाद है। 5 इंद्रियों के विषय हैं, वहाँ प्रमाद है। स्त्री कथा, वाष्ट कथा, भोजन कथा, चोर कथा, ये विकथाएँ जहाँ हैं वहाँ पर भी प्रमाद है। आप लोगों को बुद्धिपूर्वक इन प्रमादों से बचना चाहिए। जहाँ पर कसाय की उदीर्णा होने की संभावना होती है ऐसे स्थानों पर नहीं जाना। जहाँ पर पंचेंद्रिय के विषयों की प्रचुरता रहती है, अब ऐसे स्थान से जल्दी से भोजन पान करके दूर हो जाना चाहिए। कई जगह कई लोगों के यहाँ लिखा रहता है यहाँ सूर्यास्त के बाद भोजन पान नहीं होता है। अब लिखा रहता है तो चाहे कोई मित्र आ जाए, चाहे कोई रिश्तेदार आ जाए, चाहे कोई पड़ोसी आ जाए, वे अपेक्षा भी नहीं रखते। नहीं लिखा हुआ है, नहीं होता है तो नहीं होता है। तो वो लोग कम से कम 12 घंटे के लिए इस भोजन कथा से, विकथा से बच जाते हैं। हैं? हाँ, धीरे धीरे पता चल जाता है। नहीं, लिख देने से और भी कोई सामान्य लोग, अपरिचित लोग आते हैं तो वो भी अपेक्षा नहीं रखते हैं। हैं? हाँ, बुराई भी नहीं करते हैं, क्योंकि भाई नियम है तो है, त्याग है तो है। हैं? हाँ, शाम को कर लेंगे,
ये हमारे यहाँ होते ही नहीं है, हम न खाते हैं न खिलाते हैं। आगमन तक रात भर चलता रहता है। वो सब मिलेच्छों के यहाँ होता है ऐसा। अनार्य जो लोग होते हैं आचार विचार से जो हीन होते हैं, तो उनके ऐसा होता है। जिनको आस्था होती है अनास्तमित भोजन पर, रात्रि भोजन के त्याग पर, वो लोग ऐसा नहीं लिखते। जो मिलेच्छ होते हैं, नास्तिक होते हैं, तीव्र कसाई होते हैं, सत्संस्कार से सत्संगति से हीन होते हैं, वही लोग लिखते हैं कि आपके आगमन तक भोजन पान की व्यवस्था है। यदि लिख दें कि आपका हार्दिक स्वागत है सूर्यास्त तक, तो उसके पहले आ जाएंगे वो। जब आपने पहले से ही लिख दिया है तो फिर वो उस हिसाब से चले आते हैं। इससे धर्म की अप्रभावना होती है, हिंसा को बल मिलता है। तो खुद भी ऐसे लोग भ्रष्ट होते हैं और दूसरों को भी भ्रष्ट करते हैं। तो आप समझ लेना, जहाँ पर चार विकथाएँ हो रही हैं, समझ लो प्रमाद हो रहा, आलस हो रहा है, चार कषायों की तीव्रता है, वहाँ सदैव आलस हो रहा है, प्रमाद हो रहा है। पांच इंद्रियों के विषयों की प्रचुरता है, वहाँ प्रमाद हो रहा है। और प्रमाद हो रहा है तो आतर उधर ध्यान हो रहा है, धर्म ध्यान का यहाँ अभाव है। और जहाँ धर्म ध्यान का अभाव है, समझ लेना वहाँ असाता वेदनी बन रही है। साता वेदनी के बंध का अवसर नहीं है। और जब असाता वेदनी बांधोगे तो निश्चित ही है कि भविष्य में दुखी होना ही है, दुख भोगने के लिए मजबूर होना ही है, बाध्य होना ही है। कि अपने घर की व्यवस्था थोड़ी है कि हम नहीं चाहेंगे तो हमें दुख नहीं होगा, हम नहीं चाहेंगे तो हमें असाता वेदनी नहीं आएगी हृदय में, ऐसा तो है ही नहीं। इसलिए ये तो कर्म का सिद्धांत है जो सबके लिए बराबर है। आगे आचार्य महाराज उपदेश दे रहे हैं कि क्या क्या हो सकता है, और फिर आपकी मर्जी है, आप जैसा चाहें वैसा करें। अशुहादो निर्याओ स्वभावादो दुषग्गशो माओ द्वेषभावं जाणव जमते रुच्येतं कुज्जा अश्वहादो निर्याओ स्वभावादो दुषग्गशो माओ द्वेषभावं जाणदो जमते रुच्येतं कुज्जा। बोलो। अब आचार्य महाराज करुणा करके अशुभ भाव से नरकायु और पशु गति मिलती है, शुभ भावों से मनुष्य गति और देवगति मिलती है, हम बता देते हैं। आचार्य महाराज कहते हैं फिर आपकी मर्जी है, आपको जैसा अच्छा लगे वैसा करना। हम अपना कर्तव्य तो कर देते हैं, आपको गिना देते हैं कि इतनी चीज़ों से पाप का बंध होता है और इतनी चीज़ों से पुण्य का बंध होता है। आप सुन लो, फिर आपको जैसा अच्छा लगे सो करो। हिंसायेषु को हायेषु मिच्छाणाड़ेषु पक्खमायेषु मच्छर्येषु मयेषु दुरहिर्निवेशेषु असुहलेषु। फिर से बोलो। हिंसायेषु को हायेषु मिच्छाणाड़ेषु पक्खमायेषु मच्छर्येषु मयेषु दुरहिर्निवेशेषु असुहलेषु विखायेषु रुद्धट्ठ। रुद्धट्ठ
झाणेषु अश्वेगेषु दण्डेषु शल्येषु गारवेषु जो बट्टदीय स्वभावोसो विघायसु रुद्दट्ठ झाणेषु अश्वेगेषु दण्डेषु शल्येषु गारवेषु जो बट्टदीय स्वभावोसो। अब इतने कामों से पाप का बंध होता है, आपको गिनाए दे रहे हैं। केवल पाप का बंध हो रहा मतलब आसाता वेदनी बध रही है। इतनी चीज़ें दुख देने वाली हैं। यदि ये काम करोगे तो वर्तमान में भी दुख मिल सकता है, मिलेगा, और भविष्य में तो दुख मिलना ही है। कौन कौन से हैं वो काम? हिंसादि 5 पाप हैं। अब आप देख लो, हिंसा कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, कुशील सेवन कर रहे हैं, परिग्रह के अर्जन में लगे हुए हैं, वे पाप का ही बंद कर रहे हैं। 5 पाप कर रहे हो, आसाता बांध रहे हो, और इससे भविष्य में नियम से दुख ही मिल रहा है। अब आप देख लो, सारे संसारी प्राणी व्यापार में लगे कि नहीं, सर्विस में लगे कि नहीं लगे, 5 पाप कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आशाता बंध रही कि नहीं बंध रही। वो बांध रहे हैं तो भविष्य में सुखी होंगे कि दुखी होंगे? दुखी होंगे, नियम है। कौन बचाए उनसे दुख है? वो दुखी ना हो, कौन बचा सकता है? जब तक कि वो स्वयं पुण्य नहीं बांधे तब तक उनकी रक्षा कौन करे? उनको पाप से दुख से कौन बचाए? उन्हें नरक गति में, पशु गति में जाने से कौन रोके? 5 पाप हैं, देख लो आप। इसलिए कोशिश करो हमको कम से कम, और आरंभ भी नथी दया, आरंभ में दया होती नहीं। मकान बनाना है, दुकान चलाना है, भोजन पान बनाना है, जितने भी काम करते हैं उन सब में आरंभ होता है, उन सब में हिंसा होती है, उन सब से आसाता वेदनी बनती है। इन चिटियों की, हाँ, वो तो परीक्षा लेंगे आपकी, आप कितने दयालु हैं, वो तो परीक्षा तो होगी। हिंसा ही, चिटियाँ ही क्या, कितने जीव मरते हैं। जिस किसी भी आटे मसाले की मर्यादा ख़त्म हो गई, मतलब उन सब में जीव उत्पन्न हो गए हैं, और उसका उपयोग करोगे वे सब मरेंगे। कौन सी अकेली चींटियाँ मर रही हैं? नहीं, वो तो आती ही हैं, इसके अलावा किसमें नहीं हो रही। इस चीज़ की मर्यादा ख़त्म हो गई, उसमें जीव उत्पन्न हो गए हैं। 3 दिन की मर्यादा है इस बरसात में, आटे की, मसाले की, हर चीज़ की 3 दिन की मर्यादा है। अब देख लो, सब बाजार का बना हुआ नाश्ता खा रहे, नमकीन खा रहे, ये खा रहे, कौन सी 3 दिन की मर्यादा का खा रहे? घर में भी बना रहे हैं, आटा पिसा हुआ ले आए बाजार का, और उसकी कौन सी मर्यादा है? नहीं लाए तो घर के मसाले हैं, उनकी भी 3 दिन की मर्यादा है। इसके बाद उसमें भी जीव उत्पन्न हो जाते हैं। बोलो हैं? बात तो मर्यादा से रहित होने की कह रहे हैं ना। ऐसा तो है नहीं कि मर्यादा रहित घर का हो जाए मसाला हो तो उसमें जीव उत्पन्न नहीं होंगे, बाजार का यदि मर्यादा रहे तो उसमें जीव हो जाएंगे, ऐसा तो है ही नहीं। घर का हो चाहे बाहर का हो, मर्यादा ख़त्म हो गई यानी इसमें जीव उत्पन्न हो गए, और उसको उपयोग करोगे तो वे सब मर जाएंगे, हिंसा तो होगी। हैं? आप कितने दिन की बड़ी पापड़ खा रहे, कितने दिन के मसाले खा रहे, कितने दिन के नमकीन खा रहे, कितने दिन के बिस्किट खा रहे, क्या क्या नहीं खा रहे। सब जीव उत्पन्न हो गए उनमें मर्यादा रहित होने से। तो कितना कठिन है पाप से बचना। 5 पाप हैं, 24 घंटे में आप देख लो कितनी देर के लिए बचते हो।
हिंसा से बच गए तो झूठ हो रहा है, झूठ से बच गए चोरी हो रही, चोरी से बच गए तो कुशील हो रहा, कुशील से बच गए तो विषयों का संरक्षण दिन भर चल रहा है। किस पुरुष जाति के जो लोग हैं उनकी परिग्रह का संरक्षण चल रहा है, स्त्री जाति के जो लोग हैं उनके विषयों का संरक्षण चल रहा है। दोनों रौद्र ध्यान है, इन दोनों का फल नरक गति है। देख लो आप कैसे बचाएं इनको दुख से, बोलो कैसे बचेंगे एक दुख से? जब पांचों पाप में लगे हैं तो पाप करोगे, पाप कमाओगे, पाप कमाओगे तो दुख भोगने के लिए तैयार रहिए। कैसे बचो बोलो? हाँ मान लो कुछ ऐसे लोग हाँ ठीक है परिग्रह तो संचित कर रहे हैं, पैसे तो कमा रहे हैं, लेकिन इनका पहले ही से नियम है कि हमें आधा दान में देना है या 25% दान में देना है, तो वो दान कुछ उनकी रक्षा करे, तो वो तो है ही नहीं, दान का तो काम ही नहीं है। और मान लो कुछ ऐसे हैं दान की भावना तो रखते हैं लेकिन 2 नंबर का पैसा कमाते पूरा, काला धन है उनके पास, वो भी कितनी रक्षा करेगा आप ही देख लो। तो ये अशुभ भाव है, 5 पाप में लगे हैं तो ये अशुभ भाव है। 4 कषाय हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये भी अशुभ भाव है। जिनकी मंद कषाय हो, शीतल प्रकृति के होवे, चंद्र प्रकृति के होवे, शांत प्रणामी होवे, तो फिर भी कर्मंद से बच जाएं, लेकिन वे सब ईंट का जवाब पत्थर से देने को तैयार हैं। कहते हम क्या कम है, बिल्कुल नहीं सुन सकते हैं, उन्हीं से व्यवहार नहीं देख सकते हैं। तो इसी स्थिति में जिनकी तेज कसाय है, अशुभ भाव चल ही रहे। मिच्छाणाणीसो, और अब थोड़ा बहुत जैसे तैसे समय बचा सो मोबाइल खोल के बैठ गए, टीवी खोल के बैठ गए, उन सब में भी डिस्कवरी चैनल है कि व्हाट्सएप में यहाँ वहाँ की चीज़ें क्या क्या देखते रहते हैं। वो सब अशुभ ज्ञान है, मिथ्या ज्ञान है। और नहीं तो कोई गंदी फिल्म देखने लग गए, कोई उपन्यास पढ़ने लग गए, कोई पत्र पत्रिकाएँ पढ़ने लग गए, वो सब अशुभ भाव है। देख लो आप कैसे बचे आप स्वयं देखेंगे ईमानदारी से। 24 घंटे में शायद ही अब 10 मिनट का धर्म ध्यान होता हो, और उसमें भी धर्म ध्यान कर रहे तो वो भी लौकिक प्रयोजन से कर रहे। बेटा बेटी हो जाए, कहीं शादी हो जाए, कि दुकान चलने लगे, कि सर्विस लग जाए, हाँ कहीं सास से छुटकारा मिल जाए, कि बहू से छुटकारा मिल जाए, हाँ ऐसे भावों के लिए कर रहे धर्म। अब बताओ कैसे कल्याण हो? एक के बाद एक अनिष्ट का संयोग होता रहता है, तो उसका वियोग चाहते हैं। वियोग होना ही नहीं है, क्योंकि इसका काल का नाम ही दुखमा काल है। हमेशा सब जीव दुखी रहेंगे किसी न किसी विकल्प को लेकर के, और भी धर्म ध्यान करते हैं कि ये दुख दूर हो जाए। कैसे होगा बताओ? पुण्य लेके आए ही नहीं ना, पुण्य लेके आए होते तो वही स्थिति बनती नहीं, विसंगति। तो वे परलोक के लिए कुछ करते नहीं, इसी जीवन के लिए करते हैं। मोबाइल कितना समय खा रहा है, और उसमें देख लो कितना कौन सा धर्म ध्यान हो रहा है बताओ? 1% लोग नहीं हैं जो उसका सदुपयोग कर रहे हों। मोबाइल का, टीवी का सदुपयोग करने वाले 1% भी नहीं बैठेंगे। पूरे आर्तरौद्र ध्यान कर रहे हैं, यहाँ वहाँ की डिस्कवरी चैनल देखेंगे, कहीं नोक झोंक देखेंगे, कहीं पबजी खेलेंगे, कोई राजनीतिक नैतिक न्यूज ही सुन रहा है, कुछ नहीं तो कोई गेम ही खेल रहा है, कुछ नहीं तो कोई क्रिकेट देख रहे मैच। इन सबसे पाप बन रहा है, कौन सी साता बन रही? तो ये अशुभ भाव है। और फिर थोड़ा सा दिमाग खाली हुआ,
सब पक्षपात करते हैं, ये हमारे हैं, ये उनके हैं, ये फलानी जाति के हैं, फलानी धर्म के मानने वाले, फलाने गुरु को मानने वाले हैं, ये उनके रिश्तेदार हैं, ये हमारे हैं, ये राग देश में लगे रहते। कैसे बचोगे पाप से? हाँ, लोग मानते सर्विस लग गई, शादी हो गई, वह स्वर्ग मिल गया, मोक्ष मिल गया। अब ये आपने दुख प्राप्त करने का फाउंडेशन बना लिया है, सर्विस मिल गई और शादी हो गई है। क्या 1 साल 6 महीने जब तक संतान नहीं होगी तब तक कर लो मस्ती, और जैसी संतान होगी सो रात रात छे पे करेगी, न सोएगी न सोने देगी, तब पता चलेगा क्या होगा, क्या है इसका परिणाम। हाँ, अनेक तरह के विषय कषाय की वृद्धि होगी, और वो स्वयं का जाल, मकड़ी का जाल है, स्वयं के फंसने के लिए पूर रहे हैं। बताओ, मकड़ी को जाले में कौन फंसाता है? बताओ, खुद अपने मुंह से धागा निकालती है, तंतु निकालती है, और खुद ही कारीगरी करती है, और खुद ही अच्छा बना लेती है, और उसी में फंस करके बैठ जाती है। और भूख प्यास लगती है तब वो सोचती है इस मकड़ी को, हम जाल को कैसे तोड़ें, हम ही ने तो बनाया है, हम निकल के जाएंगे कोई तोड़ देगा, हम निकलेंगे तो ये टूट जाएगा। तो वो उसी में जाल में बैठी रहती है, भूखी प्यासी तड़पती रहती है, और उसी के स्वयं के द्वारा पूले हुए जाल में स्वयं मर के फंस के मर जाती है। ऐसी दशा ग्रस्तों की है। यही मकान बनाते, यही दुकान बनाते, यही शादी विवाह रचाते, यही बेटा बेटी पैदा करते, ये उनके संकल्प विकल्प में पड़े रहते, यही उन्हें छोड़ नहीं पाते, और उसी में मर जाते। हाँ, मकड़ी का जाल स्वयं पूरता है संसारी प्राणी, और स्वयं उसमें फंस करके मरता है। वस्तुतः ये गृहस्थी मकड़ी के जाल से कम नहीं है। अभी लग रहा है जब तक 6 महीना बेटा बेटी नहीं होंगे ना, तब तक खूब आनंद आएगा, और जैसे वे हो जाएंगे रात रात छे पे करेंगे, रोएंगे, सोने नहीं देंगे, या कुछ बीमार हो जाएंगे, सब अस्पताल लिए घूमोगे, तो पता चलेगा क्या होता है गृहस्थी का परिणाम। समस्या आएगी एक के बाद एक, तब समझ में आएगा क्या होता है गृहस्थी। अभी तो थोड़ा सा आनंद आ रहा है, समझ में नहीं आता है, ये धीरे धीरे आता है। तो ये सब पक्षपात में पड़े रहते हैं, ये हमारी जाति के हैं, ये हमारे संप्रदाय के हैं, ये हमारे ग्रुप के हैं, ये हमारे रिश्तेदार हैं, ये हमारे कुटुंब के हैं, करते रहते पक्षपात राग देश। कोई किसी के काम आता जाता नहीं है, लेना एक ना देना दो, कर्मंद होता रहता है। मच्छरियेषु, और कुछ नहीं, तो लो यही ईर्ष्या हो रही, इनकी बड़ी बिल्डिंग है हमारी छोटी है, इनकी बड़ी दुकान है हमारी छोटी है, इनकी बड़ी आय का स्रोत है हमारा कम है, इसी में दुखी हो रहे। और थोड़ी सी हमारी पदोन्नति हो जाए, थोड़ी और बड़ी दुकान हो जाए, थोड़ा और बड़ी मिल हो जाए, थोड़ा और बड़ा कारखाना हो जाए, 1 की 2 हो जाए, 2 की 4 हो जाए, इसी में लगा रहता है। सुख साता चैन तो कहीं मिलना ही नहीं है, क्योंकि जिसको देख रहे हो आप उससे ऊपर उठोगे तब तक बाजू में फिर दूसरा दिखेगा बड़ा, उससे बड़े हो नहीं पाओगे, जिंदगी भर प्रयास ही करते करते मर जाओगे। छोटी सी जिंदगी, बड़े बड़े अरमान पूरे ना हो पाएंगे, निकल जाएंगे प्राण। क्या छोटी सी जिंदगी है, बड़े बड़े अरमान हैं, पूरे हो नहीं पाना है, प्राण निकल जाना है। क्या मिलना है? जो कुछ देखो क्या साथ मिलाए थे, ऐसे आता है बच्चा जब जन्म लेता है तो मुट्ठी बांधे आया जग में, हाथ पे सारे जाएगा। जो कुछ मिला यही मिला, जो कुछ खोया यही खोया, जो कुछ भी कल किसी और का था आज आपके कब्जे में है, कल किसी और के कब्जे में होगा। इस दूसरे पर पदार्थ को अपना मान करके मिल जाता तो मंगन होता है, और छूट जाता है तो रोता धोता है। मिलने की प्रसन्नता, बिछड़ने की समय रोने की तैयारी है। क्या संयोग की प्रसन्नता,
वियोग के रोने की भूमिका है, क्योंकि ये अंतिम सत्य है। जिसका संयोग होता है उसका वियोग नियम से होता है, चाहे पति पत्नी हो, चाहे बाप बेटा हो, चाहे कोई भी हो। जिसका जन्म हुआ है उसका मरण नियम से होता है। जन्म मरण की पूर्व भूमिका है। मतलब ये है कि व्यक्ति यात्रा करता है तो उसको वापसी टिकट भी लेना पड़ता, बनवाना पड़ता है। लेकिन जो जन्म लेता है उसको मरण का टिकट लेना नहीं पड़ता, अपने आप मिलता है साथ में लगा हुआ। लो बेटा ये टिकट और लेते जाओ, तुम जन्म ले रहे हो ना, तो मरण का टिकट भी साथ में लेते जाओ। ऐसा है, ये बिना मांगे मिलता है। रिटर्न टिकट तो बनवाना पड़ता है, लेकिन ये मौत का टिकट बनवाना नहीं पड़ता है, बिना चाहे बिना मांगे भी मिलता है। तो कुछ समय मात्सर्य में निकल जाता, ईर्ष्या करने में, प्रतिस्पर्धा करने में, गला काट प्रतियोगिता में। ये देख लो इतनी खतरनाक है। और आज के ज़माने में ये बहुत चल रहा है। सर्विस के मामले में हो, बिजनेस के मामले में हो, शादी विवाह के मामले में हो, कोठी बंगला के मामले में हो, इसके लोगों की डिग्रियों के मामले में हो, हर चीज़ में प्रतिस्पर्धा, हर चीज़ में ईर्ष्या, हर चीज़ में होड़। जहाँ ये प्रतिस्पर्धा है वहाँ तो सपन में सुख मिलता ही नहीं। क्योंकि ईर्ष्या दूसरे को नहीं, स्वयं ईर्ष्या करने वाले को ही जलाती है। ईर्ष्या दूसरों को नहीं जलाती है, ईर्ष्या करने वाले को ही। हाँ, जिससे ईर्ष्या की जा रही है उसकी खुशी कम हो कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन ईर्ष्या करने वाले की प्रसन्नता तो खत्म हो ही जाती है। ईर्ष्या पर करने वाले की सुख शांति तो चली ही जाती है। जिससे ईर्ष्या की जा रही है उसकी जाए कोई ज़रूरी नहीं होता है। तो ये अशुभ भाव तो है ही, पाप का बंध तो कराते ही है। वर्तमान में भी दुखी कर रहा है और भविष्य में भी नियम से दुखी होना ही है, क्योंकि अशुभ भाव है, असता वेदनी बन रही है। आप ईर्ष्या कर रहे हैं ना किसी से, पाप बन रहे हैं। अशुभ मनोयोग है, अशुभोपयोग है, अशुभ ध्यान है, अशुभ लेशा है, सब अशुभ ही अशुभ है। तो वर्तमान में अशुभ जो है उसका फल शुभ थोड़ी होगा। जिसका बीज अशुभ है तो उसका वृक्ष और फल कैसे शुभ हो जाएगा? वृक्ष और फल भी अशुभ ही होना है। तो ये आपको समझना है। मयेशु कुश में मदों में जा रहा है। ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम बलम रद्दिम तपो बपु अष्टावाश्रित्य मानित्वम इसमय माहुर्गतस्मया। 8 मद होते हैं। ज्ञान का मद, कुछ नहीं तो कोई थोड़ी सी 1-2 विद्याएं सीख ली, कलाएं प्राप्त कर ली, अब उसी का अहंकार किए मरे जा रहे हैं। जो विद्या कला मेरे पास है वो किसी के पास नहीं है, हम ऐसे देंगे भी नहीं। मद होता है। राणम मद दर्प हरम माद्यतिया तस्य तैन को वैद्या अमृतम यद विषम जातम तस्य चिकित्सा कथम क्रियेत। ज्ञान मद को और दर्प काम को दोनों को नष्ट करता है। यदि उस ज्ञान का ही मद हो जाए तब तो ऐसी स्थिति हो गई, जिस अमृत को खाकर के अजर अमर होना था वही अमृत ही जहर रूप प्रलमन कर गया। अब किससे चिकित्सा होवे? जिस अमृत से अजर अमर होना था वो अमृत ही जहर रूप हो गया। जिस ज्ञान के माध्यम से अजर अमर होना था उसी ज्ञान का ही मद हो गया। अब कौन आपका कल्याण करेगा? तो ज्ञान का मद, किसी को पूजा का मद, मेरी प्रतिष्ठा है, मेरी समाज में छवि है, मेरे को लोग चाहते हैं, मुझे ही पद देते हैं, मेरे पूछे बिना पत्ता नहीं हिलता, इसी का मद करते हैं। किसी को कुल का मद है, पिता के वंश को कुल कहते, माता के वंश को जाति कहते। तो कभी इस चीज़ का मद होता है, ए तुम गड़बड़ मत करना, ये हमारे वंश में भलाने पद पर हैं। कोई कलेक्टर है, कोई एसपी है, कोई संत हैं, कोई विद्वान है, कोई विशिष्ट काम किए उन्होंने किए, ये उसका मद कर रहे।
उन्होंने तो करके पुण्य बांधा, जी अहंकार करके पाप बांध रहे। ऐसी स्थिति। वो कहाँ है, आप कहाँ हैं? पाप कर्म का उदय आएगा, कौन हाथ लगा लेगा? 1 सेकंड तो लगता नहीं और जीवन लीला समाप्त हो जाती है। बोलो तो पाप बंद होना है, ना बोलो मन में भाव रखो तो पाप बंद होना है। जब मन में भाव रखने से ही पाप बन रहा है तो बोलने से क्यों नहीं होगा? बहुत खतरनाक है ये। उन्होंने तो दान दिया था और इधर नाम लिखवा गए कि हमारे बेटे नाती पोते होंगे तो वो भी प्रेरणा लेंगे, एक वो भी बनवाएंगे संत भवन। तो बनवाना तो रहा दूर, तो वो अहंकार किए मरे जा रहे, ये हमारे दादाजी ने बनवाई है। लो, उन्होंने तो इसलिए दान दिया था, लिखवाया था कि ये भी प्रेरणा लेंगे, ये भी बनवाएंगे। तो ये बनवाना करना तो दूर रहा, बनवा तो है ही नहीं। अहंकार और कर रही है, हमारी है, हमारे पूर्वजों ने बनवाई। लो, वे पाप बांध रहे, वो पुण्य बांध के स्वर्ग में चले गए। तो ऐसा है, ज्ञान का, पूजा का, बल का ये 8 मद होते हैं, सम्यक दर्शन को नष्ट कर देते हैं। और 8 मद केवल अशाता वेदनी के बंद कराते हैं। याद हो गए? ज्ञानम, पूजाम, कुलम, जातिम, बल, रिद्धि, तप और शरीर का सौंदर्य। शरीर से संबंधित 2 मद होते हैं, एक तो शारीरिक सौंदर्य का मद, दूसरा शारीरिक बल का मद। दोनों ही क्षणभंगुर हैं, नश्वर हैं, नष्ट हो जाने वाले हैं। एक गामा पहलवान हुआ है, इतना पहलवान ताकतवर था, एक हाथ से भरी बस रोक देता था। लेकिन जब वो मरने लगा तो ऐसा आसक्त हो गया था, कहते हैं अपने चेहरे की मक्खी भी नहीं उड़ा पाता था, इतना कमज़ोर हो गया था। तो जो बल इत्यादि का मत करते हैं वे अगले जन्म में तो निर्बल होते ही हैं, इसी जन्म में भी ऐसी दशा हो जाती है। रिद्धि का मद, रिद्धि साधुओं में रिद्धियाँ सिद्धियाँ होती हैं और श्रावकों में धन इत्यादि होता है। वर्तमान पंचम काल में, दुखमा काल में जितने भी धनाढ्य लोग हैं ना, उनमें लगभग सारे पापानुबंधी पुण्य वाले हैं। 99% उनका धन 5 स्टार में, 7 स्टार में जाएगा, उनका जन्म बर्थडे मनाने में जाएगा, उनका धन शादी की सालगिरह में जाएगा, उनका धन डॉक्टरों के यहाँ जाएगा, उनका धन घूस देने लेने में जाएगा, और उनका धन कहो कुड़की में चला जाए, लेकिन धर्म में नहीं लगेगा। ऐसे जीव हैं। तो 8 मदों में जो समय जा रहा है वो अशुभोपयोग है, अशुभ ध्यान है, अशुभ लेशा है और सम्यक दर्शन आदि के नाश करने का कारण है, असाता वेदनी के बंध का कारण है। दुरभिनिवेश, हठाग्रही, दुराग्रही, जिद्दी लोग ज़्यादा हैं। जो खरा सब मेरा, ऐसी धारणा उनकी नहीं है कि जो सच्चा है वो सत्य है, वो मेरा है। नहीं, उनकी धारणा क्या है? जो मेरा है सो सही है, जो मेरा है सो खरा है। तो ये दुरभिनिवेश कहलाता है, जिद कहलाती है, हठाग्रह कहलाता है, दुराग्रह कहलाता है। वस्तुतः ये अज्ञान की पहचान है। ज्ञान का फल तो है कि बुद्धि को बिल्कुल निराग्रह बनाना, किसी चीज़ में जिद नहीं करना, हठाग्रह नहीं होना, दुराग्रह नहीं होना, केवल अपेक्षा से, विवक्षा से परिस्थिति मनस्थिति को समझ करके शांत रहना। अशुभलेशेषु समय हो गया है, अशुभलेशाओं के बारे में वैसे शाम को चर्चा करते ही हैं। तो अशुभलेशाएँ भी अशाता वेदनी के बंध का कारण है, इसलिए इनसे भी बचना चाहिए। इससे चर्चा आगे करेंगे।